हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपके हिंदी सब्जेक्ट की नई टीचर हूँ। मेरा नाम कापड़ी संगीता है। मैं आपको अब हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। अब तक आपको दक्षा मैम पढ़ा रहे थे और उनके ही वीडियो आपको आ रहे थे। लास्ट में दक्षा मैम ने आप सबको सेकंड पोयम एक जगत एक लोक तक करवाया है। उनकी एक्सरसाइज भी उन्होंने कंप्लीट करवा दी है। अब आगे हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका नाम है समझदार नन्ही। हम जानते हैं कि समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं और सभी के भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं। सबके अपने अपने विचार होते हैं। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं। वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरा काम करते हैं। जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि भगवान भी जो लोग अच्छे बनकर रहते हैं, जिनका स्वभाव अच्छा रहता है, जो अच्छे स्वभाव वाले हैं, उनकी हमेशा मदद करते हैं। और जो बुरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनकी सज़ा भगवान दे ही देते हैं। इसलिए हमेशा हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए, भलाई ही करनी चाहिए। अगर हो सके तो कभी भी कोई भी मुश्किल में हो तो हमें उसको मदद करनी चाहिए। किसी का भी मददगार बनकर रहना अच्छी बात है। किसी को परेशान करना नहीं चाहिए। किसी को परेशान करना खामखा ये अच्छी बात नहीं है। हमारी प्रस्तुत कहानी में भी इसी बारे में बात की है। एक जो नन्ही बतख है उनके बारे में यहाँ बात की गई है। वो इतनी अच्छी है कि उनके साथ जो बुरा करने वाले लोग हैं, जो कोई बुरा करता है तो भी वो उनके साथ अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा ही बर्ताव करती है। अब मैं यहाँ से पाठ में करवा रही हूँ, पढ़ के आपको समझा रही हूँ। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख, यहाँ एक नन्ही बतख है, उसका नाम नन्ही है और वो छोटी है, इसलिए वो नन्ही बतख है। वो तट पर आई, तट पर यानी नदी के किनारे पर वो आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू है, वो दलदल में फंसा हुआ है। दलदल यानी ऐसी गीली मिट्टी कि जिसके ऊपर पाँव रखते ही अपना पाँव अंदर घुसता जाता है, उसे दलदल कहते हैं। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने जब नन्ही को देखा तट पर, तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो, वरना मैं इस दलदल में फंस के मर जाऊंगा। और नन्ही ने उसको देखा तो उसको देखकर उन पर दया आ गई और उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर पास में जो सूखा स्थान था वहाँ रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? नन्ही बतख जो है
वो जब बिच्छू को दलदल से बाहर रखकर सूखे जगह पर रखती है, फिर भी बिच्छू है उनको शैतानी सूझती है और वो शैतानी में नन्ही बतख को डंक मार देता है। डंक मारने की वजह से नन्ही दर्द से कर्राहती है। उसको इतना दर्द होता है कि वो सह नहीं सकती, वो तड़प उठती है अपने दर्द से। और उसने फिर बिच्छू से पूछा कि भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, मैंने तो तुम्हें बचाया है। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू क्या करता है, बिच्छू इतना लापरवाह है, उसको इस बात का कोई ध्यान नहीं है कि ये जो नन्ही बतख है उसने उनको बचाया है। वो तो इतना लापरवाह है, उनका अपना काम हो गया तो वो समझ रहा है कि ये सब तो चलता रहता है। और वो फिर भी नन्ही को जब वो बचाता है तो उनका एहसान मानने के बजाय उसको डंक मार देता है। और जब नन्ही उनको ये बात पूछती है तो भी वो अपने स्वभाव के अनुसार ही जवाब देकर वहाँ से निकल जाता है। अपने स्वभाव के ऊपर वो कहता है कि मेरा तो स्वभाव है डंक मारना, तो मैं तो डंक मारूंगा ही। वो ऐसा लापरवाही से जवाब देता है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही ने जब बिच्छू को बोला कि तुम ये जो अपना स्वभाव है वो स्वभाव छोड़ दो, अगर तुम अपना स्वभाव ऐसा ही रखोगे, अपनी आदत ऐसी ही रखोगे, तो फिर कभी तुम्हें किसी की ज़रूरत होगी और तुम किसी भी मुसीबत में होंगे तो तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। तुम अपना स्वभाव ऐसा ही रखोगे तो तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। तो बिच्छू है वो उसकी बात नहीं सुनता, फिर भी वो उसे अनदेखा ही कर देता है। अनसुनी करके वो आगे बढ़ जाता है, उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। बिच्छू जब लापरवाह होकर चला जाता है तो वो फिर नन्ही अपनी माँ के पास चली जाती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। फिर माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तो नन्ही बोलती है कि मैं जो बिच्छू के साथ हुआ वो सारी बात बताती है और उनको कहती है कि इस वजह से मुझे देर हो गई। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही माँ को बोलती है कि एक बिच्छू जो दलदल में फंस गया था, मैं उसको बचा रही थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है। नन्ही जब बताती है कि मैंने एक बिच्छू को दलदल से बचाया है, तो ये बात सुनकर उनकी माँ एकदम खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए नन्ही की माँ भी एकदम उनसे खुश हो। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह हर बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही जब अपनी माँ को बताती है कि उसने बिच्छू की मदद की और दलदल से उसको बाहर निकाला, तो उनकी माँ भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। पर नन्ही अपनी माँ को बताती है कि मैंने उनकी मदद की, पर माँ उस बिच्छू ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसने मुझे डंक मार दिया। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि वो बिच्छू की गंदी आदत है, वो अपनी आदत का गुलाम है, वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है, इसलिए वो तो ऐसा करेगा ही। पर तुम्हें क्या करना है, तुम उससे जितनी भी बार तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी अच्छाई
को छोड़ना नहीं है। तुम्हें हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आना चाहिए। चाहे कितनी भी बार तुम उसे बचाओगी, वो हर बार डंकी मारता रहेगा। ये वो अपनी आदत से मजबूर है, ये और उसकी गंदी आदत है, इसलिए तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर नन्ही कहती है कि माँ, एक दिन मैं उनकी ये गंदी आदत ज़रूर छुड़वा के रहूँगी। मैं उनकी ये आदत छुड़वा दूँगी और उसको भी अच्छा बना दूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में गिरा हुआ डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि फिर से बिच्छू है, उनके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। वो एक पानी का जो बहाव है, उस बहाव में वो डूबता उतरता है, डूब जाता है, यानी कि उसका बचना नामुमकिन सा हो जाता है। तो उस वक्त उन्हें नन्ही बतख फिर से याद आ जाती है और वो नन्ही बतख को पुकारने लगता है। बड़ी करुणता से, दयनीय स्वभाव से, दया की भीख मांगने जैसा उसका स्वभाव हो जाता है और नन्ही को पुकारता है उसको बचाने के लिए। और नन्ही है वो उसकी ये करुण पुकार सुन लेती है और वह जल्दी से बिच्छू के पास आ जाती है। फिर उसको एक बार ऐसा विचार आता है, क्योंकि पहले भी बिच्छू ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, इसलिए वो सोचती है कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। जब बिच्छू नन्ही के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उससे दया की भीख मांगता है अपनी जान बचाने के लिए, तो नन्ही है वो पिघल जाती है, उसको उस पर दया आ जाती है। उसको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हो सकता है कि बिच्छू का मन बदल गया और वो अपना जो बुरा स्वभाव है, गंदा स्वभाव है, वो शायद छोड़ चुका होगा, वो अपनी आदत से बाज आ गया होगा, ये सोचती है। और नन्ही है वो बिच्छू को बचाने का प्रयास करती है। यहाँ एक मुहावरा है, मन डोलना। मन डोलना यानी विचार बदल जाना। जब नन्ही ने बिच्छू को बचाने की बात की तो उसको ये विचार आया था कि शायद बिच्छू का मन डोल गया होगा, यानी उनका विचार बदल गया हो, वो अपना स्वभाव, गंदा स्वभाव छोड़ चुका होगा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। नन्ही ने जब बिच्छू को दोबारा बचाया और नया जीवन दान दिया तो बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक ही मारने वाला था। पर क्या हुआ, ये जो उसकी स्वभाव था उसको अब नन्ही पहचान चुकी थी, इसलिए जब बिच्छू उसको डंक मारने जा ही रहा था तो नन्ही ने सामने से कहा कि बिच्छू भाई आप क्यों ठिठक के रुक गए, आप क्यों इस तरह से रुक गए, आओ ना आकर मुझे डंक मारो। ये बात सुनकर बिच्छू को बहुत ही शर्म आ गई, वो पछताने लगा। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वो खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? बिच्छू ने जब डंक मारने के बारे में सोचा था तब उसे नहीं पता था कि नन्ही के साथ
वो क्या कर रहा था। पर जब नन्ही ने दोबारा भी उसकी जान बचाई, उसके प्राण बचाए, तो उसको विचार आता है कि मैंने कितनी बार नन्ही के साथ ऐसा किया। पहली बार भी उसने जब मेरी जान बचाई तब मैंने उसको डंक मार दिया था, और अब भी मैं वही करने जा रहा था। तो उनको अपने स्वभाव पे शर्म आने लगी, उनको ये अच्छा लगा नहीं, और वो खिसिया कर यानी लिज्जत हो गया, यानी शर्मिंदा हुआ। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, और वो नन्ही को बोलता है कि बहन तुम ऐसी क्यों हो, मैंने बार बार तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुमको नहीं बचाया, फिर भी तुमने हमेशा ही मेरी भलाई ही की है, तुम ऐसी क्यों हो। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। जब बिच्छू नन्ही को बोलती है तो नन्ही बताती है कि मेरा स्वभाव ही अच्छा है, तुम्हारा स्वभाव जैसे डंक मारने का है वैसा मेरा स्वभाव है सबकी भलाई करना। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती, अगर कोई दुखी है तो मेरा स्वभाव है कि मैं हमेशा उनकी मदद करती हूँ, और भलाई करना ही मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने की भावना नहीं रखती, मुझ में ऐसी बदले की भावना नहीं है, और बदले की भावना न होने की वजह से मेरा स्वभाव अच्छा है। और तुम अपनी ये जो बदले की भावना है वो क्यों नहीं छोड़ते। अगर तुम भी ये बदले की भावना छोड़ दो और अपनी अच्छी आदत बना लो तो तुम्हें भी कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। तुम्हारा काम है वो तुम करते हो, और मेरा काम है वो मैं करती हूँ। मेरा काम है कि अगर कोई भी कहीं भी मुझे मुसीबत में दिखता है तो मैं उनकी सहाय करती हूँ और उसको बार बार बचाती हूँ। वो शायद मेरे साथ कैसा भी सलूक करे, बुरा भी करे, तो भी मैं तो हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार उनको मदद रूप ही बनूँगी, उनको हमेशा मुसीबत में काम ही आऊँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम अपना काम करो, और मेरा काम है भलाई करना, दूसरों की मदद करना, तो मैं अपना काम करती हूँ। अब देखते हैं कि इनमें से कौन जीतता है। नन्ही उनको ऐसा बताती है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू क्या कहता है नन्ही को कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई, तुम्हारा जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है। अगर तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी बुरा करता है तब भी तुम दूसरों के साथ हमेशा भलाई ही करती हो। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मेरा मन आज भर गया। अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब के बार कभी भी मैं किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। जो मुझे परेशान नहीं करते और मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं देते, ऐसे किसी भी जीव को मैं कभी भी नहीं परेशान करूंगा और उसे अपना डंक नहीं मारूंगा। वचन देना ये एक मुहावरा है। वचन देना यानी कि किसी को वादा करना, ये मुहावरा यहाँ दिया गया है। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही खुश होकर फिर जब बिच्छू के पास से
घर जाती है, जब बिच्छू ने उसको वचन दिया कि अब की बार मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, तो नन्ही भी खुश हो जाती है और खुश होकर वो अपने घर में चली जाती है। घर में जैसे ही जाती है तो उसकी माँ उनको फिर से पूछती है आज कि बेटी आज फिर कहाँ देर कर दी। तो नन्ही उससे पूरी घटना सुनाती है कि बिच्छू के साथ क्या हुआ, फिर बिच्छू को उसने बचाया, वो फिर मुसीबत में था। तो नन्ही की माँ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर से वो अपनी नन्ही को प्यार करने लगती है और माँ प्यार से बोलती है कि तुम बहुत ही समझदार हो, तुम में सारी अच्छी आदतें पाई जाती है और तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए तुम बहुत ही समझदार और भली हो। उसकी माँ बताती है कि जो भले लोग होते हैं वो अपनी भलाई से दूसरों का भी भला करते हैं और उनको भी भलाई की राह पे चलने पे मजबूर कर देते हैं, उनको भी अच्छे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की सीख देते हैं। जो उनके साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी भले लोग हैं वो हमेशा अच्छा ही वर्तन करते हैं, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, वो दूसरों को भला बनने की ही राह दिखाते हैं। और नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगती है, यानी कि नन्ही इतनी, जब उनकी माँ उनकी इतनी अच्छाई कह रही है, उनको इतना खुश होकर प्यार करके बता रही है कि वो तुम बहुत समझदार हो और तुम बहुत अच्छी हो और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तो नन्ही अपनी तारीफ़ सुनकर एकदम खुश हो जाती है और खुश होकर थिरकने लगती है, यानी कि खुश होकर नाचने लगती है, झूमने लगती है और नन्ही हमेशा ही खुश रहती है। यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट।